समय में जो है वो बताएंगे। तो हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और ये समय होगा हम लोग खुदा के जीवित वचन से सुनेंगे। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड डॉक्टर शिवराज महेंद्र सर से कि वो आगे आए और प्रभु के जीवित वचन से हमें बताएं। आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए। हम सबको संगति करने का मौका मिला उसके भवन में आने के लिए। मैं आज इस बात के लिए भी खुश हूँ कि कन्वेंशन के बारे में सुनने मिल रहा है, शादी के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो ये हमें आनंद से भरपूर करता है। ये सब बातें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। उत्सव होना चाहिए लाइफ में, फेस्टिविटीज जरूरी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छी आराधना के लिए, अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आज दो भागों में संदेश दूंगा। द सर्मन टुडे विल बी इन 2 parts. One will be the actual message from the word of God and then a little bit about the practical application of that. और उसी वचन का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग मैं आपके सामने रखूंगा जो बाइबल सोसाइटी को लेकर के है। बाइबल सोसाइटी संडे के रूप में आज के संडे को मनाया जा रहा है काफ़ी जगहों में, और उसी के सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ आज के मनन के लिए आप लोग निकालिएगा इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 12 वचन। Hebrews 4 verse 12। Hebrews 4 verse 12। इब्रानियों 4 उसका 12। For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. परमेश्वर का वचन जीवित, सक्रिय तथा किसी दोधारी तलवार से भी कहीं अधिक धारदार है, पैना है, जो हमारे भीतर प्रवेश कर हमारी आत्मा, प्राण, जोड़ों, मज्जा को भेद देता है। यह हमारे हृदय के उद्देश्यों तथा विचारों को जांचने में भी सक्षम है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन हमारे लिए ठहराया कि आपके लोगों के साथ आपके भवन में संगति कर सकें प्रभु, और आपके वचन के संदेश को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद हो सब आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन लोगों को शारीरिक तकलीफ है, बीमारी की अवस्था से गुजर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको छुएं और आपको चंगाई दें। जो मानसिक रूप से व्यथित हैं, दुखी हैं किसी बात को लेकर, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके मनोबल को मजबूत करें, कि आप लगातार उसके विश्वास में बने रहें। जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते तो हम लोग निराशाओं से होकर गुजरते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रभु को जान लेते हैं और उसका वचन हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत खुल जाता है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। If we do not know the Lord, then we have issues of disappointment and hopelessness. But if the word of God is with us and He is with us, His presence is with us, then we do not have to worry or be disheartened. आज की सुबह मैं आपके बीच में मुख्य रूप से बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरह से शुभकामनाएं लाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है एक विशेष निवेदन, विशेष निवेदन चर्चेस के लिए दिए हैं कि आज का जो संडे है वो बाइबल सोसाइटी संडे के रूप में मनाया जाए। और ये संस्था जो है परमेश्वर के वचन को फैलाने में लगा हुआ है दुनिया भर में, और उनके इतिहास को मैं आपको बताऊंगा। बहुत रोचक इतिहास है उनका। जो नमस्कार के जो शब्द हैं, ग्रीटिंग्स हैं, वो मैं एनटीसी से भी लाना चाहता हूँ, न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज देहरादून से। उसके साथ साथ चर्च हिस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया और थियोलॉजिकल टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से भी मैं आप सबको अभिवादन देना चाहता हूँ। ये वो संस्थाएं हैं जो परमेश्वर के वचन और उनके लोगों को सिखाने और बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं। बाइबल के प्रभाव की कहानी एक उस बात से शुरू होती है जहां मेरे ताऊ जी के हाथ में बाइबल आया।
अब बहुत पुरानी बात है, विजिन यहाँ काफी पुराने लोग भी हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आपके पास कितना पुराना बाइबल है। मेरे हाथ में जो बाइबल है वो 1996 का है। 1996 में जब मैं इधर देहरादून पहली बार आया और सेमिनरी में, वहाँ जो बाइबल मैंने खरीदा वो ये पहली बाइबल है, द होली बाइबल न्यू इंटरनेशनल वर्जन, 6 जुलाई 1997, 97 का है ये मेरे पास। और इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें से एक कई यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। आप अपना अपना बाइबल देखिएगा, आपने उसके आगे पीछे काफी कुछ लिख रखा है। इन योर बाइबल्स यू हैव समथिंग इन द फ्रंट, समथिंग एट द बैक, इन बिटवीन यू हैव केप्ट समथिंग, सो योर फर्स्ट बाइबल इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ मेमोरी, है ना। उसके बाद में आपने काफी कलर कर रखा होगा, जैसे तो मेरा पूरा लाल पीला आपको मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग ऐसे ही पढ़ते हैं बाइबल, पूरा रंग देते हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरे ताऊजी के हाथ में जो बाइबल आया, माय अंकल, फादर्स ओल्डर ब्रदर, ही गॉट द फर्स्ट बाइबल इन अ वेरी ड्रामेटिक वे। बहुत ही चमत्कारिक रीति से उनके हाथ में बाइबल आई थी। हमारा घर एकदम सड़क पे है, सड़क के किनारे भी कहना ठीक नहीं, एकदम बिल्कुल सड़क में ही है। और एक दिन ऐसा हुआ, ये 1978 की बात है, जिस साल मैं पैदा हुआ था। और उस साल मेरे ताऊजी सड़क के किनारे ऐसे टहल रहे थे, निराश थे, उनके जीवन में परेशानियां थी। और एक ट्रक वाला जो है अपने ट्रक में चढ़ रहा था, मेन रोड है, ट्रक वाले आते जाते रहते, गाड़ियां रुकती थी। और वो ट्रक वाला जब अपने ट्रक में चढ़ रहा था तो उसके पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा गिरा, पॉकेट से कागज का टुकड़ा गिरा, और वो सुसमाचार का हिस्सा था। कई लोग बाइबल को फाड़ देते हैं, उसमें पान लपेट देते हैं, गुटखा लपेट देते हैं। आप लोग ये नहीं सोचना कि हर आदमी परमेश्वर के वचन का वही इज्जत करता है जो हम लोग करते हैं। कई लोग उसको उसमें जलेबी बांध के भी फेंक देते हैं, बेच देते हैं। मैंने देखा है, ये रियल है। कई लोगों को, जिसको इसका मतलब नहीं, जो रद्दी में बिक जाता है बाइबल, चला जाता है, वहां से भी अगर वो गिर जाए, जैसे कि उस ड्राइवर के पॉकेट से गिरा था, वो भी जीवन बदल सकता है। हालेलुया। तो चाहे बाइबल का सम्मान हो या बाइबल का अपमान हो, बाइबल जहां पढ़ता है जीवन बदल देता है। और उसी प्रकार उस साल 78 में मेरे ताऊजी को, जब वो बड़े निराशा से गुजर रहे थे, ही गॉट दैट पीस ऑफ द बाइबल एंड देन ही वांटेड द होल थिंग। उसको पूरा चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई इतने से मेरा नहीं चलेगा, इसके आगे और क्या है। अब पता नहीं उसमें क्या लिखा था उस समय, कौन सा हिस्सा उनको मिला। मेरे ख्याल से यूहन्ना 3:16 ही मिला होगा क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है। तो ये पॉसिबल है कि व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का वचन सेवा करता है। जस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द हार्ट द वर्ड ऑफ गॉड विल रीच द पीपल एंड मिनिस्टर टू पीपल। तो मेरे ताऊ जी को 1978 में एक बदलाव आया, और तब से उन्होंने, एक बाइबल है उनके पास, मैंने देखा, उसको फोटो खींच के रखा है। मैंने, पुरानी बाइबल है और छापा खाने वाला बाइबल, बहुत पुराना, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, अभी तो कंप्यूटराइज्ड हुआ है, लेकिन उससे पहले के अक्षर अलग थे। वो गांधी जी के टाइम के वाले, अ लिखने के लिए प लिख के उसमें 3 डंडी लगाते थे, वो वाला जमाना, बहुत पुराना वाला। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द बाइबल हैज बीन हिज सोलमेट, हिज फ्रेंड फॉर लाइफ। और बताते हैं कि मैं इतना पढ़ता रहता था कि अंधेरा होने के बावजूद मैं पढ़ता रहता था बिना दिया जलाए, और मुझे दिखता था, means he used to continue read from like morning till night, and even when night came he would not need the light and he will still be able to read. तो बाइबल के विषय में जो लोगों का अनुभव है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव है। आपका अनुभव पता नहीं क्या है। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूं, जिनको नींद नहीं आती बाइबल खोलो, एकदम आंख लग जाएगी करके, ऐसा भी मैं बोल देता हूं, है ना। तो कई अलग अलग अनुभव हैं हमारे, वी हैव वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कई लोग बाइबल खोलते हैं और सो जाते हैं, कुछ लोग बाइबल खोलते हैं और जाग जाते हैं। इन एनी केस परमेश्वर हमको आज आशीष देना चाहता है। हालेलुया। 5 बातें परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी जीवन परमेश्वर के वचन से ही बदला। अगर परमेश्वर का वचन नहीं मिलता तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं मिलती, और उसकी अगर प्रतिज्ञाएं नहीं मिलती तो हम यहां खड़े होने योग्य नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि His word is life and that life runs in all of us and that gives us hope. पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो परमेश्वर का वचन जीवित है। The word of God is alive. आप देखिए इब्रानियों के 4 के 12 में जो वचन मैंने आपको खुलवाया है, आप उसको देखिएगा और आराम से देखिएगा, उसको ठीक से समझिएगा।
परमेश्वर का वचन जीवित है और सक्रिय है, उसमें लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव। ये ऐसा नहीं है जैसे मेरे एक कजिन ने किया था। मेरे कजिन है मनोज, वो कुछ समय आर्मी में काम किया था, उसके बाद में वो वापस आया और उसके बाद मैंने उसको एक बाइबल दी थी और उस भाई ने उसको लाल कपड़े में लपेट के ना ऊपर रख दिया अलमारी के। लाल कपड़ा समझते हैं? जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक लोग होते हैं, आत्मिक नहीं, धार्मिक और आत्मिक में फर्क है। धार्मिक आदमी बाहरी धर्म के बाहरी छिलके पे काम करता है, ऊपरी लेयर पे, लेकिन जो आत्मिक होता है वो अंतर की बातों को, गहराई की बातों पे ध्यान लगाता है। तो जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो बाइबल को पढ़ता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बाइबल को संभाल के रखता है और दिखाता है। ओके, तो मनोज भाई ने क्या किया, लाल कपड़ा खरीदा और लपेट के रख दिया। और बहुत साल बाद जब मैं उससे मिलने गया तो उसने बोला, शिवराज भाई देखो मैंने बाइबल को कैसे संभाल के रखा है, लाल कपड़े में लपेट के सुरक्षित। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा, है ये पढ़ने के लिए दिया गया था। जीवन जल का सोता, अगर रोटी है तो खाने के लिए है, अगर जल है तो पीने के लिए है, रखने के लिए नहीं। ये फ्रिज में रख के ना, फ्रिज वाला चक्कर ठीक नहीं है। कितना दिन रखेंगे, कुछ दिन में फ्रिज में भी खराब हो ही जाता है। तो लाल कपड़े में तो कोई मतलब था ही नहीं, प्रभाव था अपनी संस्कृति का प्रभाव। द कल्चर इंपैक्टेड हिम, रिलीजियस बुक्स वेयर केप्ट सेपरेट, उससे इंपैक्ट नहीं आएगा। उससे बेहतर तो उसकी मम्मी थी, मनोज भाई की मम्मी उससे बेहतर थी। शी वॉज नॉट एबल टू रीड, वो पढ़ नहीं पाती थी, पर जो बाइबल मैंने उनको दिया वो अपने सिरहाने रखती थी और बताती थी कि मैं इसको यहाँ सिरहाने रखती हूँ और मुझे बड़ा सामर्थ्य मिलता है, और जो जो मैं सुनी रहती हूँ मुझे याद आता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं देख रही हूँ जो इस वचन में लिखा हो। अलग अलग अनुभव, अलग अलग अनुभव, ये जीवित है। आप इसे बंद नहीं रख सकते, आप इसे ढक नहीं सकते, बल्कि जितनों ने इसको ढकने और बंद रखने का प्रयास किया है उन्होंने नुकसान ही उठाया है। उदाहरण के लिए जब बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था 16वीं शताब्दी में, जब इसका अनुवाद करने का प्रयास किया गया, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो लोगों ने उन अनुवादकों को जिंदा जला दिया, उनको बंद करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहे हो। जब ये लैटिन में था, शुरू में लैटिन भाषा में, उसके बाद उस समय का वो क्लासिकल लैंग्वेज था, जैसे हमारे यहाँ का संस्कृत टाइप का उसका बड़ा महत्व था, विद्वानों की भाषा हुआ करती थी। और अंग्रेजी गांव की लैंग्वेज थी, अंग्रेजी जो थी वो गांव की भाषा थी। अभी जैसे इंटरनेशनल हो गया है ना अंग्रेजी, ऐसा नहीं था उस टाइम। उस टाइम वो गांव की भाषा थी, कबीलों की, खाना बदोश लोगों की भाषा हुआ करती थी अंग्रेजी। बाइबल का अनुवाद जब उसमें किया गया तो लोग नाराज हो गए, खासकर चर्च, कैथोलिक चर्च नाराज हो, बोले कि आप परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहे हैं, इसको आम जनता की भाषा में दूषित कर रहे हो आप करके। लेकिन वो एक बड़े जागृति की शुरुआत थी। जब आम लोगों की लैंग्वेज में बाइबल आया तभी ना जागृति आई, तभी ना उद्धार आया। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड रीच्ड एवरी टंग एंड एवरी ट्राइब, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड एंड द वर्ल्ड गॉट रेवोल्यूशनाइज्ड। आज हमारे हाथ में अगर बाइबल नहीं होता तो पता नहीं हमारा जीवन कहां होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन जीवित है, और जहां सताव हो रहा है, जहां सताव हो रहा है, जहां पर लोगों को बाइबल अलाउड भी नहीं है, वहां पर भी लोगों ने बाइबल को रटा हुआ है और बिना बाइबल खोले प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और बिना पुस्तक को लिए, एक बार हम लोग भूटान जा रहे थे, मेरे ख्याल से 2011 या 12 की बात होगी, हम लोग भूटान जा रहे थे। भूटान बॉर्डर में जब पहुंचे तो लोगों ने बोला, सर यहाँ बाइबल अलाउड नहीं है, बाइबल को छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं बोला यार फिर हम लोग प्रचार कैसे करेंगे है ना। अब जो लोग बहुत ज्यादा बाइबल डिपेंडेंट है, बिना बाइबल खोले बोल नहीं सकते, वो क्या करेंगे, वो तो बाइबल तो लेके ही चलेंगे। तो बोले नहीं सर यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, वो तो बॉर्डर में पुलिस वाला ले लेगा। तो क्या करें, बाइबल गाड़ी में ही छोड़ के गए। फिर हमने क्या किया, प्रभु याद दिला दो 2-4 पद ताकि संदेश बन जाए। हाँ, ऐन वक्त पे वही याद आएगा जो कंठस्थ किया हुआ है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर अच्छी बात यह है कि हमको मुख्य वचन याद है। जैसे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
ये तो एक्साइटिंग मैसेज हो गया ना, यही तो है बस। और क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और क्या चाहिए? और उसके बाद में, और परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा टहल कराए, परंतु इसलिए आया कि दूसरों की सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण निछावर कर दे, फिरौती में दे दे। और क्या चाहिए? अब तू चोरी मत करना, तू झूठ मत बोलना, ये सब तो बिब्लिकल है। हालेलुया। ये जो बेसिक आज्ञाएं हैं, प्रेम करो, माफ करो, हत्या मत करो, ये सब क्या है? इसके लिए भी आपको स्क्रिप्चर चाहिए। 10 आज्ञाएं, सारी चीजें परमेश्वर के वचन में हैं और इतना जीवित हैं कि हमारे कल्चर में समाये हुए हैं, हमारी संस्कृति में समाये। झूठ मत बोलो, अगर आपने बोला तो आपने बाइबल कोट कर दिया। लालच मत करो, अगर आपने बोल दिया तो 10वां आदेश आपने बोल दिया। See, so you are already in that culture which is filled with the word of God. यहां तक कि LIC वगैरह वाले लोग भी हमारा चुराए हुए हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला। तो हमारा तो फुटनोट नहीं देते, लेकिन है बाइबल का आइडिया। पहले फिल्मों में भी बाइबल की कहानियां, बाइबल के डायलॉग चला करते थे। एक फिल्म आई थी रोटी, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे वाला गाना गा दिया था, राजेश खन्ना वाला, पुराना जनरेशन जानेगा, मैसी साहब हैं। तो बहुत सारा ये जो चीज है हमारे कल्चर, या आप ये मत सोचना कि मैसी साहब ही देखते होंगे, मैं भी शामिल हूं उसमें, मैं भी शामिल हूं उसमें, हैं। तो हमारे बीच में वचन इतना फैला हुआ है कि आप देखेंगे कि वाओ, और ये लगातार जीवन बदल, कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। वचन जुड़ा हुआ है हमसे, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वचन कायल भी करता है, ये 2 धारी तलवार बोलता है ना। अभी आजकल ज्यादा तलवार का इस्तेमाल नहीं होता है, भाभी पिछली बार तलवार लाने वाली थी पत्थर को देखने के बाद में, फिर हम कैसे करें? बट द थिंग इज, ये ऑनेस्ट है, इतना ज्यादा ऑनेस्ट है कि यू कैन गेट किल्ड मैन। द बाइबल इज सो ऑनेस्ट, यू कैन गेट किल्ड, आपकी हत्या हो सकती है, इतना सच बोलता है ये। 1500 सालों में 40 से अधिक लेखकों ने इसको लिखा है, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर। क्या मछुआरे, क्या चरवाहे, क्या राजा, क्या दार्शनिक, क्या क्या लोगों ने मिलकर इसको लिखा है। और इन लोगों ने ईमानदारी की बात कही है। बाइबल झूठ को झूठ बोलता है, सच को सच बोलता है। बाइबल से ज्यादा ईमानदार किताब आपको दुनिया में मिलेगी ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये बलात्कार को बलात्कार और हत्या को हत्या कहने का सामर्थ्य रखने वाला धर्म ग्रंथ है ये झूठ मूठ वाला नहीं है। ये सिंपली पॉलिश नहीं करता आपको, एकदम ऐसे पार्टी बदलने वाला काम नहीं करता। ये ऑनेस्टी के कारण ये डेंजरस हो जाता है। और 2 धारी इसलिए क्योंकि ये सच को सच बोलता है। और ये ताकत आज हमें चाहिए, ये ताकत आज हमें पहले से ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के अधीनता में आ गए हैं। वी हैव कम अंडर द लीडरशिप सच लायर्स, ऐसे झूठे लोगों के हम लोग नेतृत्व के अधीन आ गए हैं, जिन्होंने झूठ का ही कारोबार फैला रखा है। जो कहते हैं वो करते ही नहीं, जो सच है नहीं वो बोलते हैं। ऐसे समय में इससे ज्यादा शक्तिशाली हथियार और कोई नहीं है। प्रियो, वचन जीवित है और ये अपना काम करके रहेगा, ये अपना काम करके रहेगा। आपका और मेरा सौभाग्य यह है कि हम इसको थामे रहें। आपका और मेरा सौभाग्य यह है कि हम जीवन के वचन को थामे रहें। यह हमें अंदर से बाहर तक जांचता है। यह केवल हम बाहर से दिखते हैं उसी को नहीं जांचता है। यह केवल हम जो बाहर उच्चारित करते हैं उसी को नहीं जांचता है। यह अंदर हमारी कल्पनाओं को जांचता है, और उस कल्पनाओं को जांचने के कारण ही एक ईमानदार पुस्तक बनता है। और हम किसी का न्याय इसलिए तो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा भी न्याय हो रहा है। और इतने सामर्थ्य के साथ वचन हमको मिला है। वचन जीवित है, वचन जीवित है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव। और ये इतना सामर्थ्य क्यों है? इसके लिए दूसरा वजह है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तिमोथियो 3 अध्याय 16 पद, 2 तिमोथी 3rd chapter 16 verse, 2 Timothy 3rd chapter verse 16. All scripture is inspired by God. It is breathed by God. All scripture is inspired by God, is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. ध्यान से पढ़ना आप. It corrects us
when we are wrong and teaches us what to do that is right. समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा देने और गलत धारणाओं का विरोध करने और दोस्त को सुधारने और तथा धर्म की शिक्षा और अभ्यास के लिए उपयोगी है। इट इज यूजफुल, इट इज पावरफुल टूल। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंसान की कल्पना से नहीं, ओशो साहित्य नहीं है ये, हैं? लोग इधर उधर के साहित्य में बहुत रुचि लेते हैं। ये सारे साहित्यों का आधार है। जब ये अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो अंग्रेजी साहित्य को एक नई दिशा मिली। आपको जानना चाहिए इस चीज को कि आप एक बहुत बड़े वसीयत के मालिक हैं अगर आपके हाथ में बाइबल है। इफ यू हैव बाइबल इन योर हैंड, यू आर हैविंग ए ह्यूज ट्रेजर इन योर हैंड। एक बहुत बड़ा संपत्ति कह लीजिए, खजाना कह लीजिए। और वैसे भी बाइबल का मतलब एक किताब नहीं होता है। यहां बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी लोग बैठे हैं। बाइबल मीन्स बुक्स, किताबों का झुंड है ये, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है ये। दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो परमेश्वर की प्रेरणा से जो रचा गया है वो वचन है, वही प्रभावशाली और जीवनदायक हो सकता है। हमारा जीवन लोगों की बातों से नहीं बदलेगा। Our lives will not be transformed by the teachings of the people and talks that they give. It will be transformed by the word of God. ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही है जो हमारा जीवन बदलेगा, क्योंकि हमारे जीवन का मूल स्रोत जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा तीसरी बात की ओर जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर का वचन करता क्या है। ये हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। वचन क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। इट टेस्टिफाइज टू अस अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब जीसस का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और उस पर हम लोग थोड़ा समय बिताएंगे। पहले आप ये पढ़िए, यूहन्ना 5:39 पढ़िए। जॉन 5:39, जॉन 5:39, यूहन्ना 5:39। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में खोजते हो क्योंकि तुमको लगता है कि वहां तुमको अनंत जीवन मिलेगा। यू सर्च इन द स्क्रिप्चर बिकॉज यू थिंक दैट इट विल गिव यू इटर्नल लाइफ, बट द स्क्रिप्चर्स पॉइंट टू मी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, द लॉर्ड जीसस इज सेइंग कि यू आर सर्चिंग इन द स्क्रिप्चर बट द स्क्रिप्चर्स आर पॉइंटिंग टू मी। मेरी ओर संकेत कर रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग टू मी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये केवल बाइबल की बात नहीं है, ये केवल पुराना नियम की बात नहीं है, बल्कि हमारे अपने संस्कृति में अगर आप वेदों में चले जाएं, पुराणों में चले जाएं, आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत मिलेगा। और जो विकास मैसी वगैरह साहब हैं, जो पहले उससे पहले उनके जो गुरु हुए क्या नाम है उनका, पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने शुरू किया था वेदों को टटोलना। और आजकल आचार्य द्विवेदी साहब भी यही काम कर रहे हैं। वो टटोल रहे हैं वेदों को, देख रहे हैं कि कहां पर हमको संकेत मिला है। वेयर इज द इंडिकेशन ऑफ द लिविंग गॉड दैट आवर स्क्रिप्चर्स आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ, जिसकी हम जानकारी ले सकें, ताकि ये जो आरोप है वो खत्म हो कि विदेशी देवता है, यीशु मसीह विदेशी ईश्वर है। इनफैक्ट यीशु मसीह तो देवता भी वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। ये जो जीवन का प्रभु है उसको आप मूर्तियों में और छोटे टुटपुंजिए देवी देवताओं में आप नहीं ढाल सकते। वो देवी देवताएं जो इंसान ने बनाए हैं। सी देयर इज ए प्रॉब्लम हियर। लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर बना सकते हैं। जैसे हमारी संस्कृति का एक नाटक देखना आप, अभी हाल ही में फिर हुआ है, मैं भी उस गैंग में हुआ करता था, इसलिए मैं आपको बोल्डली बता सकता हूं, है ना। उस क्षेत्र से आता हूं इसलिए मैं बता सकता हूं। हम लोग खरीदते हैं, बनाते हैं, सजा के रखते हैं, खूब उसके सामने नाचते कूदते हैं और उसके बाद में उसको नदी में तालाब में फेंक देते हैं लात मार मार के। आप वीडियो देख लेना, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कैसी भक्ति है भाई? हाँ, ये कैसा हमारा धर्म है जो हम अपने इष्ट देवता को बनाते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको लेकर के झगड़ा भी करते हैं, दूसरों को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं और अंत में उसको फेंक देते हैं और लात मार मार के पानी में डुबाते हैं। आप देखना वीडियो, आपका दिमाग हिल जाएगा, बोले यार क्या हो रहा है यहाँ। ऐसा परमेश्वर नहीं है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। आदि में परमेश्वर ने संसार को बनाया। अब अंत के समय आ गया है दिमाग में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इंसान ने परमेश्वर बना लिए अपने लिए, इंसान ने अपने लिए देवी देवता बना लिया।
एक छत्तीसगढ़ी बहन बहुत अच्छा बात कह रही थी। सताव के बीच में जब पुलिस वाले घेरे हुए थे और बजरंग दल वाले उनको मार रहे थे, वो कह रही थी कि वो तो तुम्हारे देवता तो देवता है ही नहीं, लेवता है। हाँ, देते तो कुछ है नहीं, लेते रहते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा ये बात सुन के। मैंने कहा यार ये क्या इंसाइट है। देवता कहते जरूर हो, पर ये सब क्या है? लेवता हैं, लेते रहते हैं, देते नहीं हैं कुछ। आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई और प्रभु नहीं है, कोई और गुरु नहीं है दुनिया में जिसने ये कहा हो मरकुस 10:45 में कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा टहल कराए। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा टहल कराए, परंतु इसलिए आया कि बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण फिरौती में दे दे। हालेलुया। For the Son of Man did not come to be served, but to serve. वो सेवा करने आया। ये है असली देवता, अगर आप उस सेंस में कहना चाहोगे तो। जीवन देने आया, माफी देने आया, क्षमा देने आया, प्रेम देने आया, उद्धार देने आया। हालेलुया। ऐसा वाला प्रभु जो है ये वचन में है। ये वचन उसके बारे में पॉइंट आउट करता है कि जीवन का सोता वही है, जीवन का रक्षक वही है। आदि में भी वही था, अंत में भी वही है। अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है, बिगिनिंग भी वही है, एंड भी वही है। वो यीशु मसीह है। उसके बारे में आप पढ़िए, यूहन्ना 1 में पढ़िएगा। यूहन्ना को खोल के रखना आप, यूहन्ना में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यूहन्ना का पहला अध्याय आप उसको पूरा 1 से लेकर 5 तक पढ़ते जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू रीड इट नाउ, यू रीड इट। यूहन्ना पहला अध्याय, जॉन 1:1-5, आप उसको पढ़िए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। वो इसलिए क्योंकि उसमें आपको उसका पूरा स्वरूप दिखाई देता है। इन द बिगिनिंग was the word, and the word was with God, and word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of people. And the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. अंधकार ने उसको समझा ही नहीं। अंधकार हैज नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट। उसको समझ ही नहीं पाया। अंधकार उजियाले को समझ नहीं पाता। और यीशु मसीह कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो फिर अंधेरे में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. Those who walk with me will not walk in darkness, but will have the light of life. क्या बात है। यूहन्ना 8:12 मेरे ख्याल से है सिद्धू भाई, 8:12 है क्या? कंफर्म करना। तो कई बार स्क्रिप्चर दिमाग में आता है और फिर पता भी नहीं चल पाता है। 8:12 ही होगा। हाँ, क्या बात है, मेमोरी सही है। हाँ, तो आप लोगों को टेस्ट करते रहना पड़ेगा बीच बीच में। यू नीड टू कीप चेकिंग वेदर वी रिमेंबर थिंग्स और नॉट, क्योंकि परमेश्वर का वचन ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भर जाता है दिमाग में। है उन लोगों को सोचो जो उन वचनों को रटे हुए हैं जिनमें जीवन की बातें नहीं है। हैं? किसी ने कुरान रट लिया, किसी ने गीता रट ली। अरे 2 शब्द यहां से रट लो, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो इधर जीवन की बातें हैं, और यहां पर हमको देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह की ओर पॉइंट आउट करता है, जो कि अल्फा है और ओमेगा है। वही शुरुआत है और वही अंत है, और हमने उसी में जाना है। हमारे पास ऐसा नहीं है। देखो, कर्म सिद्धांत क्या करता है ना, हमारे यहां कर्म सिद्धांत कंफ्यूज कर देता है। वो हमको ये कहता है कि हमको पता नहीं तुम क्या बनोगे मरने के बाद। हमारा प्रभु कहता है कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं, तुम वहां रहोगे जहां मैं हूं, पिता के साथ। हालेलुया। सो हमारा एक बड़ी आशा, वी हैव ए ग्रेटर होप देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस चीज में हम आनंद मनाते हैं, उस चीज में हम आनंद मनाते हैं। और हमारे स्क्रिप्चर कहते हैं कि वो प्रजापति है, उसने अपने आप की बलि दी है, वो कुंवारी से जन्म लेता है। ये बाइबल की बात नहीं है, ये वेद और पुराण की बात है, जिसको हमारे पंडितों ने दबा दिया, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर मसीह का प्रचार हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो मसीह का प्रचार हो जाएगा, इसलिए भाइयों ने दबा दिया। व्यवसायिक बहुत हैं लोग। हाँ, जहां से फायदा होगा, जहां मेजॉरिटी है, वहीं काम करेंगे, चाहे पाप क्यों ना हो। पाप करने में भीड़ के साथ शामिल होकर जीवन के प्रभु को ठुकरा दिया है लोगों ने। पाप करने के लिए मेजॉरिटी के साथ होकर जीवन के प्रभु को ठुकरा दिया है लोगों ने। आप भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है। हालेलुया। चौथी बात मैं आपको बताता हूं, जीवन का हिस्सा उसने हमको कैसे बनाया है। क्योंकि उसने हमको फिर से जन्म लेने का सौभाग्य दिया है।
He has given us the opportunity to be born again. परमेश्वर का वचन हमें फिर से जन्म लेने का सौभाग्य देता है. The word of God causes us to be born again. ये चौथी बात है. मैंने आपको अब तक 3 बातें बताई हैं. सबसे पहली बात, the word of God is alive. परमेश्वर का वचन जीवित है. दूसरी बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. The word of God is inspired by the word of God. ये कोई इंसान का काम नहीं है. तीसरी बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर का वचन मसीह की ओर संकेत करता है. परमेश्वर का वचन मसीह की ओर संकेत करता है. वर्ड ऑफ गॉड टेस्टिफाइज अबाउट जीसस क्राइस्ट, जो हमारा उद्धार करता है, और जिसके बारे में यह लिखा है कि उसके अलावा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें. प्रेरितों के काम 4 के 12 में आप देखेंगे, लिखा है कि गगन के नीचे और जमीन पर कोई और नाम नहीं, यीशु है जगत का सच्चा तारणहारा, मृत्युंजय मसीह यीशु है. For there is no other name under heaven and on earth by which we can be saved except the name of the Lord Jesus Christ. हालेलुया. तो ऐसे प्रभु के बारे में यह वचन हमें बताता है. चौथी बात कि परमेश्वर का वचन हमें नया जन्म प्राप्त करने के लिए मदद करता है. वो हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर के संदेश को प्राप्त करें एंड देन बी बॉर्न अगेन. ये बॉर्न अगेन होना हमारे लिए नई पहचान और नई बात लाता है. लिखा है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 23 वचन देखिएगा मेरे साथ. 1 पीटर 1st चैप्टर वर्स 23. इजी रेफरेंस है. 1 पीटर 1 2 3 ऐसा भी बोलेंगे तो एकदम आपको याद आ जाएगा. 1 पीटर 1st चैप्टर वर्स 23 लिखा है, फॉर यू हैव बीन बॉर्न अगेन, फॉर यू हैव बीन बॉर्न अगेन बट नॉट टू ए लाइफ दैट विल क्विकली एंड. तुमने नया जन्म पाया है परंतु उस जीवन के लिए नहीं जो क्षण भर में समाप्त हो जाएगा. हाँ, योर न्यू लाइफ विल लास्ट फॉर एवर. तुम्हारा नया जीवन अनंत काल का होगा. हालेलुया. तुम्हारा नया जीवन अनंत काल का होगा, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द इटर्नल लिविंग वर्ड ऑफ गॉड. क्योंकि वो परमेश्वर के अनंत जीवित वचन से आता है. ये जो अनंत जीवन हमको मिला, जिसके बारे में हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. टेम्पररी जीवन पाए वाली बात नहीं है, थोड़े समय का जीवन पाए वाली बात नहीं है. इटर्नल लाइफ, हमेशा का जीवन, इधर का भी जीवन और उधर का भी जीवन, फॉरएवर लाइफ. और ये चीज हमको परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा के रूप में मिलता है. दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है. और इस चीज को जानना जरूरी है कि ये जो मटेरियल है ये इटर्निटी के लिए है, ये अनंत काल के लिए है. ये थोड़े समय की तसल्ली वाली बात यहां पर नहीं की जा रही. क्यों? क्योंकि फूल तो मुरझा जाते हैं और घास सूख जाते हैं. या तो घास मुरझा जाता है और फूल सूख जाते. जिधर से भी बोल रहे हैं आप बोल लो, ये हो जाता है ट्विस्ट ऑफ टंग है. तो फूल तो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, और घास सूख जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है. यशायाह भाई ने बोला है, आप देखिए 40 में, यशायाह का 40 देखिए. आप लोग खोलिए, वचन खोलिए. बहुत टाइम है, आप लोग चिंता ना करें, मैं तो टाइम बचा के रखता हूं. हाँ, यशायाह 40 6 से 8 में है वो पूरी बात. 6 से 8 में, 6 7 8 देखिए तो क्या कहता है. वो वाला वचन पढ़िए, लास्ट वाला हिस्सा जहां कहता है द ग्रास विदर्स एंड द फ्लावर्स फेड अवे, दे फॉल ऑफ, बट द वर्ड ऑफ गॉड एंड्योर्स फॉरएवर. हालेलुया. क्योंकि घास तो मुरझा जाती है और फूल झड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है. ये जो शरीर आज चमकता है कल कमजोर हो जाता है. और ये जीवन तो घास के समान है, बोलता है कहीं पर भजनकार बोलते हैं, जीवन तो घास के समान है. कल हम लोग यूथ मिनिस्टर बनना चाहते थे, आज इधर खत्म होने जा रहा, तो माहौल जो एकदम बदल जाता है, माहौल एकदम बदल जाता है. लेकिन क्या है जिसने हमको संभाले हुए है? व्हाट इज इट
दैट इज कैरिंग अस थ्रू। दुनिया दुनिया में घूमने के लिए और जगह जगह उसके वचन का प्रचार करने के लिए क्या चीजें हमको संभालता है, हैं? मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं इस पुलपिट से। कोरोना के टाइम में ऐसा लगा था कि बस हो गया, हमारा टाइम आ गया, बट वी आर स्टिल हियर। हम लोग आज भी यहां हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद ही दे सकते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा अनंत है। चाहे हम जवान हो या बुजुर्ग, हमको किसी को गारंटी नहीं है लाइफ की, एक चीज की गारंटी है और वो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा की। हालेलुया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गारंटी है। और मुझे ना इस टाइम में एक कविता याद आ रही है, बहुत फ्रेश लिखा हूं। अभी पिछले हफ्ते मैं सेरामपुर में था, वहां एक लाइन लिखा और एक लाइन अब भी हमारे यहाँ चैपल में डिबेट का था। फ्राइडे था क्या भाई स्टीफन भाई? फ्राइडे के डिबेट में एक स्टेंजा लिखा। 2 लाइन आपको सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, देखना क्या हो रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा ना माहौल ऐसा हो गया। तो सेरामपुर वाला लाइन सुनिए। अभी हम लोग बीडी करिकुलम रिवाइज कर रहे थे, ये जो हमारा सेमिनरी ट्रेनिंग वाला है उसको हम लोग छोटा करने गए हुए थे। वहां रात में नींद नहीं आ रही थी, मैंने एक लाइन डाला, सिद्धू भाई सुनना है। मेरे दिल में एक तड़प, एक अरमान है। मेरे दिल में एक तड़प, एक अरमान है। मेरे सीने में एक बोझ, एक चट्टान है। मेरे दिल में एक तड़प, एक अरमान है। मेरे सीने में एक बोझ, एक चट्टान है। मैं धीरज हूं, मैं धीरज हूं, मैं संयम हूं, मैं सब्र हूं। मैं धीरज हूं, मैं संयम हूं, मैं सब्र हूं। शायद मैं लाजर की कब्र हूं। कभी सोचा आपने ऐसा? मैं संयम हूं, मैं धीरज हूं, मैं सब्र हूं। शायद मैं लाजर की कब्र हूं। इस कब्र में एक चीज, एक सामान रखा है। इस कब्र में एक चीज, एक सामान रखा है। यहां मौत नहीं, मातम नहीं। यहां मौत नहीं, मातम नहीं, पुनरुत्थान रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कब्र को देखते हैं, हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। कई कब्रिस्तान देखते हैं तो और डर भी लगता है, हां? लेकिन देखिए, लाजर की कब्र को देखिए, वहां पुनरुत्थान रखा है। मेरे दिल में एक दर्द है। सताव के माहौल में हम लोग डिबेट कर रहे थे अभी। बच्चे अच्छा, बहुत अच्छा प्रिपेयर किए थे एनटीसी के बच्चे, मजा आ गया। हम लोग उसमें सुन रहे थे। मैं लास्ट में एक लाइन बोला उनको, मेरे दिल में एक दर्द, एक बहाव है। मेरे दिल में एक दर्द, एक भाव है। मेरे चारों ओर विरोध और सताव है। मेरे चारों ओर विरोध और सताव है। मैं डरता भी हूं, मैं डरता भी हूं, निर्भीक भी हूं। मैं डरता भी हूं, निर्भीक भी हूं, गतिमान हूं। मैं डरता भी हूं, निर्भीक भी हूं। मैं डर डर के छत्तीसगढ़ जाता हूं, बिना फेसबुक में डाले प्रचार करके निकल जाता हूं। मतलब काम करने का तरीका अलग अलग है, उसके बाद भले पोस्ट कर देते हैं। मैं डरता भी हूं, निर्भीक हूं, गतिमान हूं। शायद मैं शहीदों के पद चिन्हों का प्रतिमान हूं। शायद मैं शहीदों के पद चिन्हों का प्रतिमान हूं। इस प्रतिमान के पीछे एक बलिदान रखा है। उस अचीवमेंट के पीछे एक बलिदान रखा है। मौत के बदले जीवन, मौत के बदले जीवन, हां, अनंत जीवन का परिणाम रखा है। हालेलुया। और वो अनंत जीवन का परिणाम ये है, ये जीवित वचन। 5वीं और अंतिम बात जो मैं वचन से आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, और बहुत सरल बात है, मैं कठिन बात नहीं करता हूं ज्यादा। सरल बात यह है कि परमेश्वर का वचन हमारा खाना पीना है। परमेश्वर का वचन हमारा खाना पीना है। इट इज फूड एंड ड्रिंक। द वर्ड ऑफ गॉड इज फूड एंड ड्रिंक। मैं सरल बात करता हूं, बिना खाना पीना के संगति नहीं होती है। लेट अस एक्सेप्ट इट, है ठीक है। हम लोग अमेरिका में जितने टाइम थे, अनीता जी ने खूब इंडियन खाना खिलाया, खूब दोस्त बने। खाने के चक्कर में ना दोस्त बहुत बनते हैं। आप संगति करने के लिए बुलाइए, लोगों का संगति एकदम जैसे फूड के टेबल में होता है। मैं कह रहा हूं पूरा बाइबल ही खाने के बारे में है। अगर आप गौर से देखेंगे बाइबल को, उत्पत्ति में भी कौन सा फ्रूट था पता नहीं, शायद एप्पल ही रहा होगा, वहां से खाना शुरू हुआ है और खाने का प्रॉब्लम चला आया है। फिर वे लय व्यवस्था में खानों के नियम बनते गए। फिर आप प्रकाशित वाक्य में भी पहुंच जाओ, वहां भी खाना ही पीना है। मेमने के शादी का पार्टी,
माय गुडनेस, इधर शादी का पुकार, उधर शादी की खाना पीना तो पूरे बाइबल का थियोलॉजी का हिस्सा है। थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू हैव फेलोशिप विदाउट फूड? हाँ, आप मुझे घर बुलाएंगे और चाय में बिस्किट नहीं रखेंगे तो कैसे बनेगा? चाय और बिस्किट, बेसिक फूड इज नीडेड फॉर फेलोशिप। परमेश्वर का वचन खाना पीना टाइप का है। और पीटर भाई कहते हैं दूसरे अध्याय में 2 और 3 वचन, फर्स्ट पीटर 2nd चैप्टर 2nd and 3rd वर्स, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 और 3 पद, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज यू मस्ट क्रेव प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नवजात शिशुओं के समान क्या करना है आपको? शुद्ध आत्मिक दूध की लालसा करनी है। पीने का चक्कर है, एनर्जी ड्रिंक ओरिजिनल वही है, बाकी सब फेक हैं, बाकी सब फेक हैं। जिसने ओरिजिनल पिया ना वही सरवाइव किया है। हाँ, बाकी नकली वाले पेट खराब कर रहे हैं आजकल। एनर्जी ड्रिंक के नाम से मॉन्स्टर, ये वो, रेड बुल कुछ नहीं है, बैल भैंस कुछ नहीं है, असली है माँ का दूध। उस समय दूध का पैकेट आता था, मराठी में लिखा रहता था आईचे दूध बालकासाठी सर्वोत्तम अस्ति, ऐसे करके लिखा रहता था उसमें। तो ये जो ओरिजिनल चीज है, परमेश्वर का वचन उस चीज को संकेत कर रहा है। इस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के द्वारा आप देखना, बच्चे जो पहले घर में पैदा होते थे, स्पेशली नानी के यहां पैदा होते थे, ओरिजिनल मिल्क मिलता था उनको, पाउडर वगैरह का चक्कर नहीं था, फॉर्मूले का कोई चक्कर नहीं था। वो नानी के घर जाते थे बार बार। आपने ये मीम पढ़ा होगा, हाँ, कि जो बच्चे नानी के घर पैदा होते थे वो बार बार नानी के घर जाते थे। अभी जो बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, यस, तो भाई खाने पीने का चक्कर है। मैं तो कहता हूं सारा खाने पीने का चक्कर है। कॉन्स्टेंटली अस्पताल, कहां भाई बच्चे साथ अस्पताल में बैठा हूं यार। सो लाइफ हैज बिकम, गड़बड़ हो गया इधर कुछ। हम लोगों का बैटरी डाउन क्यों रहता है? वाई आर वी नॉट सो रिचार्ज? वाई? बिकॉज वी आर नॉट फीडिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के वचन से पोषण नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमको दूसरे लोग भरमा रहे हैं, अलग अलग टाइप का शिक्षा दे रहे हैं। और कॉन्स्टेंटली लोग मेरे को पूछते रहते हैं, अरे पादरी साहब यहां ये बंदा ऐसा बोल रहा है, इसको कैसे संभालें? मैंने कहा यार तू परमेश्वर का वचन तो पढ़ भाई। जब तुम्हारे पास में पूरा लाइब्रेरी दे दिया गया है, व्हाई डोंट यू रीड इट? Because you don't know this, they are fooling you. If you know this, you will know the truth and you will be free from any confusion, any entanglement. Hallelujah! तो प्रियो, आज हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, और हम अगर इसको नहीं खा रहे हैं और अगर इसको नहीं पी रहे हैं तो भैया हम तो कमजोर ही मरेंगे। लड़ने के लिए तो दूर, हम लड़ने की सोच के ही मर जाएंगे। मत्ती 4:4 में लिखा है, मैथ्यू 4:4, बट जीसस टोल्ड हिम, नो, द स्क्रिप्चर सेज यू डू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यू डू नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। हालांकि नान का बात सुन के मन खुश हो जाता है, लेकिन केवल नान से ही नहीं जीते हैं हम लोग, चावल से भी तो जीते हैं। बट एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, परंतु हर उस वचन के द्वारा जो हमारे परमेश्वर के मुंह से निकलता है। बोलिए उसको, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यही तो निकला है परमेश्वर के मुंह से, यही तो है प्राण वचन। दिस इज अवर ऑक्सीजन। इसी के कारण हमको कब्र में भी पुनरुत्थान नजर आ सकता है। इसका चश्मा लगाना जरूरी है ना? ये इस प्रकार के चश्मे से नहीं दिखता है जीवन का मूल मंत्र। ये वाला चश्मा बाइबल का चश्मा लगाने से दिखता है। क्योंकि देखो ना, पतरस क्या कहता है, आपने अभी पतरस खोला था। पतरस इज टॉकिंग अबाउट द न्यू बॉर्न बेबीज क्रेविंग फॉर प्योर स्पिरिचुअल मिल्क सो दैट यू मे ग्रो इनटू फुल एक्सपीरियंस ऑफ साल्वेशन। व्हाई इट इज नीडेड? टू ग्रो इन फुल एक्सपीरियंस, पार्शियल एक्सपीरियंस नहीं है। काम चलाऊ अनुभव से नहीं चलेगा मसीही जीवन आज के युग में। संपूर्ण अनुभव चाहिए उद्धार का, जिसमें आप सीना ठोक के कह सको कि हां मैं यीशु मसीह का हूं और यीशु मसीह मेरा है और इसलिए सब कुछ मेरा है और मुझे किसी का डर नहीं। यह संपूर्ण उद्धार का अनुभव है। यह टेम्पररी वाला नहीं है, काम चलाऊ वाला नहीं है। नो, वी नीड दैट फुलनेस। क्राई आउट फॉर दिस नरिशमेंट नाउ दैट यू हैव हैड अ टेस्ट ऑफ द लॉर्ड्स काइंडनेस।
परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। द ग्रेस ऑफ गॉड हैज बीन गिवन टू अस सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस दिस फुल साल्वेशन। मैंने कुछ समय पहले यहां प्रचार किया था उद्धार के बारे में और उसके 3 स्टेजेस के बारे में। आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे याद है मैंने प्रचार किया था 3 स्टेजेस ऑफ साल्वेशन, जिसमें आपका पहले मन परिवर्तन होता है, आप धर्मी ठहराए जाते हो। उसके बाद में आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है सेकंड स्टेज में? फिर थर्ड स्टेज में आपका ग्लोरिफिकेशन होता है। मतलब ऑल दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड। मैं डायरी खोलूंगा तो मिल जाएगा, पर उतना मेरा भी याद नहीं है, बाल झड़ रहे हैं ना। तो अब देखिए कि जो परमेश्वर का वचन अगर आपका भोजन बन जाए, आपका ड्रिंक बन जाए, आप पावरफुल बन जाओगे, आप पावरफुल बन जाओगे। लोग कमजोर हैं क्योंकि प्रतिज्ञाओं से अनजान है। People are weak because they don't know the promises of God. आज मैं जीवित हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं प्रतिज्ञाओं के कारण जीवित हूं। मैंने इस बात को पकड़ लिया जो भजनकार कहता है एक जगह, वो कहता है the psalmist says that I will not die but I will live and proclaim the work of God. हालेलुया। मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा और जीवित रहकर उसके जीवित वचन का प्रचार करूंगा, मैं उसकी मुनादी करूंगा। माय गुडनेस, यही तो वचन मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरे जीवन का पासवर्ड है। आप ढूंढ लो उसको, कहीं पर आपको रेफरेंस मिल जाएगा। मुझे रेफरेंस इस समय दिमाग में आ नहीं रहा, और ये उस समय की बात है जब मैं मौत से डरा हुआ था। When I was scared of death, when I had lost the hope in the world, that was the time this scripture came to me. निराशा के बीच, अंधकार के बीच, क्रूस के छांव में ये वचन मिला। ओह माय गुडनेस, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के वचन का प्रचार करता रहूंगा। और उसी प्रचार के काम में मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। कोरी टेन बूम, जिसको रखा गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जर्मनियों ने बहुत सारे यहूदियों को सताया, मारा, बहुत सारा नुकसान किया है। उस बीच में एक महिला, 2 बहनें थीं, जिसमें से एक का नाम है कोरी टेन बूम। जो पोलैंड तरफ के लोग हैं उनके सरनेम ऐसे ही हैं, टेन बूम, टेन हाफ, ऐसे अजीब अजीब टाइप के लगते हैं। तो वो जो नाम है कोरी, आप उसको सुने हैं। कोरी टेन बूम ने कहा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिज प्रेजेंस इन द डीपेस्ट हेल। I have experienced his presence in the deepest hell that man can create. इंसान के द्वारा बनाया जा सकने वाला सबसे भयानक नरक का मैंने सामना किया है, और उस नरक में मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है। कैसे? I have tasted the promises of the Bible. वो कहती है कि मैंने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को चखा है, और मुझ पर यकीन कीजिए आप भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को मौत के लाइन में खड़ा कर दिया गया हो, सालों साल बांध करके जानवर से भी बदतर रखा गया हो, उसका अगर वचन सहारा बन सकता है, तो आज जीवन की कितने भी कठिन परिस्थितियों में वचन हमारा सहारा बन सकता है। और इसी कारण वचन को हमको दूसरों तक पहुंचाना है, और इस काम को बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया हमारे देश में बहुत समय से कर रहा है। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का दर्शन है कि वो जो है परमेश्वर के वचन को हर एक की भाषा में और हर एक उस माध्यम में उपलब्ध कराना है जिससे वो अफोर्ड कर सकें। 3 रूप से, मुख्य रूप से इनका दर्शन है कि वो बाइबल को उनकी भाषा में, जिस भाषा को लोग समझ सकते हैं, और उस फॉर्मेट में, प्रिंटेड हो या डिजिटल हो, उस रूप में उनको उपलब्ध कराना है, और उस कीमत में उपलब्ध कराना है जिससे कि वो लोग उसको अफोर्ड कर सकें। तो इस समय सबसे सस्ता बाइबल हम ही उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में मैंने उपलब्ध कराया, अभी महाराष्ट्र में उपलब्ध कराया। जगह जगह हम लोग सस्ते में बाइबल, क्योंकि विश्वासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, विश्वासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मजदूरों के बीच में परमेश्वर का वचन इतनी तेजी से फैल रहा है, वो बाइबल तक नहीं खरीद सकते। तो मैं आपको बाइबल सोसाइटी के माध्यम से इनवाइट करना चाहता हूं। अब आप बोलेंगे बाइबल सोसाइटी में आप कहां से घुस गए? तो पिछले साल भर से मैं बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया इलाहाबाद ऑक्सिलरी के बोर्ड मेंबर के रूप में काम कर रहा हूं, इसलिए प्रचार का थोड़ा समय बचाकर उनके बारे में आपको बता दूं कि ये परमेश्वर का काम है और कैसे चल रहा है। आप में से ऑलरेडी कई लोग इसके हिस्सा होंगे, आप पहले से सपोर्ट करते आए होंगे, लेकिन आज मैं आपको फिर से याद दिला दूं इनका महत्व और इनका दर्शन। तो इनका दर्शन क्या है? बाइबल को उन भाषाओं में जिनमें बाइबल नहीं है, उन लोगों तक जिनको सुविधाजनक मिल सके और कम कीमत में उपलब्ध कराना है। और इसमें 4 इनके मुख्य रूप से गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं जिसमें ये लगे हुए हैं 4 तरीके से। पहला है ट्रांसलेशन, बाइबल का अनुवाद अभी भी जारी है,
है ना, बाइबल का अनुवाद अभी भी हो रहा है। हिंदी बाइबल सबसे पहले 1714 में प्रयास किया गया था, जिसमें उत्पत्ति की किताब को हिंदी में एक जर्मन मिशनरी ने ट्रांसलेट किया था हाले यूनिवर्सिटी में। 1714, दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। हाँ, विलियम कैरी से भी पहले 1714 में सबसे पहले बाइबल के हिंदी बाइबल का, जो कि उस समय हिंदुस्तानी बोलते थे, उर्दू मिक्स वाला। आप ही लोग ज्यादा समझेंगे इधर देहरादून तरफ के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ तरफ के लोग नहीं समझ सकते उर्दू। हम लोग जब यहाँ आए तो वही हुआ था, मैं दर्पण कहूँ या आईना कहें, और हम एक दूसरे की बात तो समझ पाते थे। तो उर्दू और हिंदी का यही फर्क है, कोई किसी के लिए दर्पण है तो किसी का आईना है। सो प्रेज गॉड। बट वो ट्रांसलेशन जरूरी है, और वो 1714 से शुरू हुआ है और उसके बाद से अब तक चला रहा है। संपूर्ण बाइबल 1819 में आई थी हिंदी की। क्योंकि हमारे हाथ में हिंदी बाइबल, में हिंदी की ही चर्चा कर रहा हूं, नहीं तो इतिहास लंबा हो जाएगा। ट्रांसलेशन आज भी जारी है और मैं इसके चैलेंज आपको बताऊंगा अगले 2-4 मिनट में, फिर मैं समाप्त करूंगा। तो बाइबल सोसाइटी का पहला एक्टिविटी है ट्रांसलेशन, उसके बाद में प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। पहले अनुवाद करते हैं, फिर छापते हैं, उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं पब्लिक में, ठीक है। फिर चर्चेस में और सेमिनरीज में उसके इस्तेमाल होता है, और उसके बाद में जहां जहां उसकी आवश्यकता होती है उसको वो उपलब्ध कराते हैं। बाइबल सोसाइटी कब से काम कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो बाइबल सोसाइटी का नाम था ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी। 1804 में इसकी शुरुआत हुई थी, 221 साल पहले, 221 ईयर्स अगो बाइबल सोसाइटी की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। और यहां पर, हमारे यहां इसका आगमन हुआ था 1811 में कलकत्ता में। From 1811 in Calcutta, that time Calcutta was the राजधानी of the nation, तो वहां से काम शुरू हुआ था। और आज हम लोग यहां खड़े हैं 214 साल के इतिहास में, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 214 साल के इतिहास में। इलाहाबाद जो ऑक्सिलरी है, जिसमें यूपी उत्तराखंड आता है, उसका हिस्सा हम लोग हैं 1845 से। 1845 से आपके पास में इलाहाबाद में बाइबल सोसाइटी का कार्यक्रम चल रहा है। यह हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि हम उस क्षेत्र में हैं और उसका हिस्सा हैं। तो बाइबल सोसाइटी ने क्या क्या किया है, वचन को लेकर 91 भाषाओं में इन्होंने ट्रांसलेट कर चुके हैं बाइबल को। 91 लैंग्वेजेस बाइबल सोसाइटी हैज कंप्लीटेड। नया नियम अभी 86 एडिशनल लैंग्वेजेस में काम चल रहा है। 86 और भाषाओं में नया नियम पर काम चल रहा है। टोटल 110 लैंग्वेज में इस समय बाइबल का अनुवाद चल रहा है। तो हमारे देश में भाषाएं कितनी हैं? पहले नोट में हुआ करता था कुछ लैंग्वेज ना, हमारे करेंसी में हुआ करता था, आजकल नहीं दिखता। ये जब से अंगूठा छाप लोग सत्ता में आए हैं, शैक्षिक बातें और बहुत ज्यादा टिपिकल बातें थोड़ा कम होने लगी हैं, शिक्षा की बातें। बट लुक एट दैट, 1652 भाषाएं हैं हमारे देश में। 1652 लैंग्वेजेस इन इंडिया। इन इंडिया नोट में 12 लैंग्वेज छपा करते थे पहले, 12-13 लैंग्वेज उतना छपा करते थे, अब नहीं छपते। अब ये जो है लैंग्वेज संख्या बढ़ चुकी है। हिंदी एक मेजर लैंग्वेज है, इसके अंतर्गत कम से कम आपको 50 क्षेत्रीय भाषाएं मिलेंगी, जैसे छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी। गढ़वाली कुमाऊनी का अनुवाद भी विलियम केरी के मिशनरियों ने ही किया। जॉन चैम्बरलेन करके एक साहब हुआ करते थे, हरिद्वार में रहते थे, ऋषि इधर वहां के श्रीनगर पौड़ी जाते थे। ही ट्रांसलेटेड गढ़वाली एंड कुमाऊनी लैंग्वेजेस। तो अनुवाद का बड़ा काम चला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनमें बाइबल उपलब्ध नहीं है। भाई आप 1600 से ज्यादा भाषा की बात कर रहे हैं, तो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का योगदान क्या है? बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 300 लैंग्वेजेस को टच किया है। हालेलुया! 300 लैंग्वेज, 300 भाषाओं में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम चल रहा है। तो हम क्या करें? व्हाट डू वी डू? परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवन बदल रहा है। और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऐसा संस्था है जो केवल बाइबल बनाने के काम में लगा हुआ है। और बाइबल ही नहीं, भाई लोग दीवार भी बना रहे हैं। पिछले महीने मैं इलाहाबाद गया था, क्योंकि देखने के लिए हमारा हेडक्वार्टर कैसा है करके। अगर आप गूगल करेंगे ना, तो देश के दुश्मनों ने, परमेश्वर के दुश्मनों ने उसको टैग कर रखा है परमानेंटली क्लोज्ड। परमानेंटली क्लोज्ड। और मेरे झटका लगा मुझे, मैंने कहा यार, जहां हमारी इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग, उसका जो हेडक्वार्टर ही बंद दिखाता है। मैं वहां जाके देखा तो प्राइम लोकेशन में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ग्लोरियस बिल्डिंग चमक रहा है अपने पूरे वैभव के साथ। और दुश्मनों को देखो, परमानेंटली क्लोज दिखा रहे हैं।
ये सब बदलना पड़ेगा। एक और चीज, उन्होंने एनक्रोचमेंट कर लिया था, उधर से एनक्रोचमेंट, इधर से एनक्रोचमेंट, मतलब हमारी दीवार तोड़ करके लोगों ने भाई साहब घर बना रखे थे। और मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ हमारे जो ऑक्सिलरी सेक्रेटरी साहब हैं गेरशोम भाई, गुजराती हैं, गुजरातियों का अलग भी एक प्रभाव है, कुछ प्रभाव उधर है, कुछ प्रभाव इधर है। गेरशोम भाई ने बोला शिवराज भाई मैं ना रात में बुलडोजर मंगा के तोड़वाया हूं। बोला रात में बुलडोजर मंगा के एनक्रोचमेंट को तोड़वाया है और पूरे परमिशन के साथ तोड़वाया है, सारा पेपर वर्क किया है, 4 वकील को इलाहाबाद कोर्ट के खड़ा किया है और हम उसको सेलिब्रेट करके आए हैं। दोनों तरफ से दीवार 8-8 फीट का हम लोगों ने लगवाया है और बाइबल सोसाइटी के हेडक्वार्टर को सेफ किया है। हालेलुया। दोनों एनक्रोचमेंट हटा के बड़ा मोटा दीवार ऊंचा लगा के, नाउ इज आवर टर्न टू पार्टिसिपेट इन मिशंस लाइक दिस। इस प्रकार के मिशनों में हमको सहभागी होना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को फैला रहा है उसके घर में एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं होगा जी। ठीक इसी प्रकार से हम चर्चेस में एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी उतने ही सिटीजन हैं, तुम भी उतने ही सिटीजन हो, हमारा भी उतना ही अधिकार है और इस कारण हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना करें, है ना। कई तरीके से आप सहभागी हो सकते हैं। एक, आप प्रार्थना जरूर करें, है ना। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। तो प्रार्थना आप जरूर करें, जैसे समय मिलता है आप बाइबल सोसाइटी के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे बाइबल सुरक्षित रहें और लोगों के हाथ में लगातार पहुंचते जाएं। दूसरी बात है, आप योगदान दीजिए। अगर आपको परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप 100 रुपए दे सकते हैं, 1000 रुपए दे सकते हैं, लाख रुपए दे, आप दीजिए। आप गिनिए मत, आप दीजिए। अगर आपको आशीष वापस चाहिए, अगर आपको आशीष 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना चाहिए, तो आप गिन के दीजिए। मैं इतना दूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में इतना आशीष वापस देगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल सोसाइटी संस्था कोई इनकम वाला नहीं है। जितना प्रिंटिंग कॉस्ट है उतने में ही बाइबल छपती है, और मुझे पता है, मैं खुद किताब छापने वाला आदमी हूं। इट टेक्स टू मच मनी नाउअडेज, बहुत पैसा लगता है आजकल किताब छापने में। लेकिन ये जो बाइबल हमें मिला है, इसकी क्वालिटी, इसके एंड्योरेंस, ये सारी चीजें हैं। कहां से छपवाना है, कहां लाना है, सप्लाई करना, हमारे पास में पूरा एक गोडाउन है, अभी तक सेफ है। आप प्रार्थना करें कि उसमें से लगातार काम आप दीजिए, चर्च के रूप में दीजिए। आज का संडे है, पासवान और सचिव डिस्कस करें कि आज आप ऑफरिंग अलग से देंगे या इसी में से देंगे। कुछ तो दीजिए, जैसा आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। बाइबल सोसाइटी के नाम से दीजिए, उधर QR कोड लगा हुआ है हमारा, आप लोग उसमें पर्सनली भी डाल दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। एक बाइबल स्पॉन्सर कीजिए, स्पॉन्सर 1 बाइबल फॉर समबडी लाइक दिस, किसी एक के लिए। हर साल मैं कोशिश करता हूं किसी एक नया बाइबल दूं। पिछले साल एक लड़का आया, फर्स्ट जनरेशन, मैंने कहा आई विल गिव यू द बाइबल। हाँ, उसके लिए मैंने बाइबल दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट 1 स्टूडेंट गॉट ए बाइबल थ्रू मी। बाइबल कॉलेज आपके बगल में है, यहां पर 3-3, 4-4 बाइबल कॉलेज हैं। बाइबल कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर आते हैं, आप उनको टारगेट कीजिए, आप उनके हाथ में बाइबल दीजिए। वो जिंदगी भर याद रखेगा कि यार मेरा पहला बाइबल देहरादून 97 में, बोल रहा हूं ना, फर्स्ट बाइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने खरीदा था, मुझे किसी ने दिया नहीं, बट आई वांट टू गिव, आई वांट टू गिव। मैं देना चाहता हूं, मेरे साथ जो नहीं हुआ मैं वो दूसरों के साथ करना चाहता हूं। ओके, आप वॉलंटियर कीजिए। और 19 से लेकर 21 तारीख को, इसी महीने 19, 20, 21 प्रेस्बिटेरियन सेमिनरी में आइए, वहां इनॉग्रेशन देखिए और ढेर सारे बाइबल की वैरायटी देखिए और खूब बाइबल खरीदिए और बाइबल को लोगों तक पहुंचाइए। ओके, यस, प्रेज गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको प्यार से सुनने के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में है और वो लगातार अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमको घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारी एनर्जी है, यही हमारी एनर्जी है। मैं एक लाइन बोलूंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा, फिर अनीता जी आकर प्रार्थना करेंगी। मेरे दिल में एक एहसास, एक अरमान है। मेरे दिल में एक एहसास, एक अरमान है। मेरे संघर्षों का सुनिश्चित अंत एक विराम है। मेरे संघर्षों का एक अंत, एक विराम है। मैं पीड़ित हूं, निर्वासित हूं, पीड़ित हूं, निर्वासित हूं, परेशान हूं। शायद मैं यूसुफ की दास्तान हूं। मैं पीड़ित हूं, शायद मैं पीड़ित हूं, निर्वासित हूं, परेशान हूं। शायद मैं यूसुफ की दास्तान हूं। इस दास्तान के पीछे एक संदेश, एक उत्साह रखा है। इस दास्तान, इस कहानी के पीछे एक संदेश, एक
उत्साह रखा है, इसमें हार नहीं जीत और जयगान रखा है। इसमें हार नहीं जीत और जयगान रखा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनीता जी विल कम एंड प्रे। आइए प्रार्थना करें। सभी लोग अपने हृदयों को जांचें। आज हम कहाँ खड़े हैं? अपने वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे कितना अपने अंदर भर रहे हैं, ताकि जब समय आए तो हम उन वचनों को फिर से याद करें, तंदुरुस्ती पाएं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। हमारे जीवित और महान सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज के इस मुबारक दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें अपने भवन तक लेकर आए। प्रभु, आपने मौसम को संभाले रखा मेरे परमेश्वर, और हमें प्रभु जी अपने अनुग्रह में प्रभु यहाँ तक पहुँचाया, ताकि हम आपके वचन को प्रभु जी सुन सकें, आराधना कर सकें उतनी प्रेम से। और प्रभु जी जो मन से, जो दिल से उठ के प्रभु जी आराधना हुई प्रभु जी, खुदावंद आपने उसे ग्रहण किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ये वचन जो आपने आज हमें दिया है प्रभु, ये वचन प्रभु होने दीजिए कि हमारे जीवनों में गहराई से उतरने पाए प्रभु जी। हम इनको प्रभु अपने जीवन की प्रभु हृदय की पट्टियों पे लिख लें मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम इसे भूलें ना मेरे प्रभु। और प्रभु हम आपकी इस वचन में प्रभु निरंतर बढ़ते जाएं, जो जीवनदायी है, जो हमारे लिए रोटी है और जो हमारे लिए जीवन का जल है प्रभु, ताकि जो कोई इसमें से खाए और पिए प्रभु, वो आपको स्मरण रखे, आपको याद रखे और अनंत जीवन को अपने लिए धर ले। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये प्रॉमिस दिया है कि प्रभु हमारा जीवन यहाँ अस्थायी ज़रूर है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता हम आपके संग अनंत जीवन में वास करेंगे। ये आपकी प्रतिज्ञा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने वैसे हमको प्रभु जी प्रॉमिस किया है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु, ऐसी खूबसूरत आश्वासन के लिए प्यारे प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप फिर से बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाले हैं, और प्रभु जी हम तब आपके संग जाएंगे और आपके साथ अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु जी हम प्रभु होने दीजिए कि जितनी भी देरी प्रभु आपके आगमन में हो रही है प्रभु, इस प्रभु देरी में दिन और रात करके प्रभु हम आपके वचन का, सुसमाचार का प्रचार उन लोगों तक भी पहुँचा पाएँ जो प्रभु हमारे परिवारों के लोग हैं प्रभु, जो हमारे खुदावंद प्रियजन हैं प्रभु, हमारे फ्रेंड्स हैं प्रभु जी, और प्रभु और भी वो लोग जो प्रभु अंधकार में भटक रहे हैं प्रभु जी, जो अभी तक प्रभु जी आपकी ज्योति को नहीं पहचान पाए हैं प्रभु। आप उनको फिर से प्रभु, एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को तैयार करें कि प्रभु हम आपके वचन को, सुसमाचार को लेकर उन लोगों तक पहुंच सकें जहां अब तक प्रभु आपका वचन नहीं पहुंचा है, ताकि हर एक घुटना झुके, हर एक जबान अंगीकार करे कि केवल यीशु ही प्रभु है और कोई नाम दूसरा हमें नहीं दिया गया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। ये वचन निरंतर हमारे जीवनों में कार्य करे और हम इसमें निरंतर तरक्की पाएं, उन्नति करते जाएं प्रभु जी। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, आपके पासबान के लिए धन्यवाद देते हुए, आपके लोगों के लिए जितनों ने इस वचन को सुना और आने वाले दिनों में जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, उन सब के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें पिता, आमीन। धन्यवाद सर इस अच्छे वचन के लिए। और मैं अंत में निवेदन करूंगा मैसी सर से कि वो आगे आए और आशीष वचन के साथ हम सब यहाँ से विदा होंगे। हमने बड़े अच्छे वचन को सुना परमेश्वर के दास के द्वारा, वचन का महत्व, वचन की सार्थकता और वचन के द्वारा से आशीष। और मुझे पूरा विश्वास है कि
हमने इस वचन के द्वारा से आशीष पाई। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और अपने भाई डॉक्टर शिवराज का धन्यवाद देते हैं कि समय बेसमय वो आकर के परमेश्वर के वचन से हमें बताते हैं, सिखाते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा से आशीषित करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर के हमेशा और हमेशा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। आज शाम का याद रखें, हम 4 बजे मसीह मल्ली चर्च में हम मिलेंगे, तो प्लीज़ आप वापस जरूर आएं।